नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान जो अक्षर ब्रह्म योग का विषय है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं परशं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कहते हैं, हे पार्थ, हे प्रथानंदन अर्जुन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले, जो केवल अभ्यास योग से युक्त हैं, अन्य का चिंतन न करके चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करते हैं, उस परम परमात्मा का चिंतन करते हैं, ऐसे व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला मनुष्य, ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा का चिंतन करता है, वह शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को यानी उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति को अभ्यास योग को समझना पड़ेगा। अभ्यास योग है क्या? अभ्यास योग, इस पद में अभ्यास शब्द आया है और योग आया है। अभ्यास योग युक्ते न, तो दो शब्द आए हैं। इसका भाव यह है कि संसार से मन हटाकर परमात्मा में बार बार मन लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समत्व योग उच्यते। अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से खिन्नता होती है व्यक्ति के अंदर। यह अभ्यास तो है पर अभ्यास योग नहीं है, क्योंकि अभ्यास योग तभी होगा जब प्रसन्नता और खिन्नता दोनों ही ना हो। अगर चित्त में प्रसन्नता और खिन्नता हो भी जाए तो भी उसको महत्व न दें, केवल अपने लक्ष्य को ही महत्व दें। जो लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, उस परमात्मा की प्राप्ति ही लक्ष्य हो। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना भी योग है। ऐसे योग से युक्त चित्त हो, एक ऐसे युक्त चित्त होना चाहिए। चेतसा नान्यगामिना, चित्त अन्यगामी न हो, अर्थात एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। चित्त को अन्यगामी नहीं होना चाहिए। जब भी आप परमात्मा का ध्यान करें, कोई कार्य करें, जहाँ हैं उसी लक्ष्य पर साधित रहें। ये गीता का महान सिद्धांत है। परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। ऐसे चित्त से परम दिव्य पुरुष का अर्थात सगुण निराकार परमात्मा का चिंतन करते हुए जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है मनुष्य, उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये इसका भावार्थ रहा। अगर हम इसकी और व्याख्या करें क्रियायोग के माध्यम से, यह बात और भी स्पष्ट होती है। जैसे क्रिया का अभ्यास करते करते धारणा ध्यान समाधि पूर्वक आत्मा में अटका कर रहकर जो क्रिया की परावस्था, यानी जब मन अपने आप अन्य दिशाओं में नहीं जाता, केवल परमात्मा की ओर रहे, तो आकाश के समान ही नराकृति परम पुरुष जो जगत के नाथ हैं, ब्रह्मा के अणु में चिंतन करते करते देख सकोगे। पहले चित्त को अन्य विषयों में जाने न दो। चित्त एकदम चंचल न हो विषयों में। साधनाभ्यास द्वारा जिसके वह एकाग्र और अनन्यगामी हो, वही उपाय करना होगा। इस अभ्यास के बल से ही ध्यानावस्था प्राप्त होती है। चित्त में सजाती प्रत्यय की धारा प्रवाहित करने के लिए पुनः पुनः अभ्यास का नाम ही अभ्यास है। जो पुनः पुनः बार बार प्रयास करता, उसका नाम अभ्यास है। इस प्रकार के अभ्यास के फल से चित्त बहिर्मुखी नहीं होता, अंतर्मुखी हो जाता है, आत्मा में ही अटका रहता है। तब मन स्वयं सहज ही आत्ममुखी हो जाता है, दूसरी ओर नहीं जाता। यही क्रिया की परावस्था है। इसी को समाधि कहते हैं। आत्मा केवल कहीं न जा, केवल परमात्मा की ओर लग जाए, यही समाधि की अवस्था है क्रिया योग के माध्यम से। इस अवस्था में योगी परम पुरुष या पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं, नारायण का दर्शन करते हैं, जगन निवास का सच्चिदानंद का दर्शन करते हैं। वह पहले गुरु के उपदेश के अनुसार साधना करते करते अनेक चित्र विचित्र रंगों के आश्चर्य को देखकर विस्मयपन्न हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे चारों ओर अग्निस्वरूप ज्योति और उसके भीतर कूटस्थ को देखते हैं। वही द्योतनात्मक आदित्य हैं। तनमंडलस्थ पुरुष को ही द्युति श्रुतियाँ या शावादित्य पुरुष कहती हैं। उसी को जो कूटस्थ ज्योति है उसे आदित्य कहते हैं, उसे सूर्य कहते हैं। कूटस्थ के भीतर नक्षत्र और नक्षत्र के भीतर गुहा और गुहा के भीतर ज्योति और ज्योति के भीतर कूटस्थ तथा कूटस्थ के भीतर उत्तम पुरुष दिख पता है।
वही नारायण का स्वरूप है, वही आत्मा का स्वरूप है। कितने ही देव देवी सिद्ध पुरुष कूटस्थ के भीतर आपको दिखाई देंगे। आकाश की जो मूर्तियां देखी जाती हैं वे जैसे आकाश के सिवा और कुछ है ही नहीं। उसी प्रकार चिदाकाश में जो नराकृति परम पुरुष दिखते हैं वह भी चिदाकाश ही है। इसके पश्चात मन सूक्ष्म ब्रह्म के अणु में प्रवेश करता है, वह भीतर बाहर सब एक हो जाता है। इस कूटस्थ में चित्त की स्थिति के लिए प्रयत्न अर्थात दृष्टा के स्वरूपावस्थान के लिए जो पुनः पुनः प्रयास किया जाता है उसका भी नाम अभ्यास है। यह अभ्यास और ब्रह्म विचार भिन्न वस्तुएं नहीं है। अवश्य ही मौखिक वेदांत आदि की आलोचना को ब्रह्म विचार नहीं कह सकते। ब्रह्म सत्ता में अवस्थापन प्रयत्न ही ब्रह्म विचार या ब्रह्म में विचरण है। साधना करते करते चित्त के वृत्ति शून्य होने पर चित्त की जो प्रशांत वाहिता या निरोध भाव है, प्रभाव है, उसको स्थिति कहते हैं। और इस स्थिति के लिए वीर्यपूर्वक जो प्रयत्न किया जाता है उसी का नाम अभ्यास है। इस प्रकार के पौरुष प्रत्याभ्यास के बल से ही चित्त अनन्यगामी होता है। और इस प्रकार के पौरुष प्रयत्न या अभ्यास के बल से ही चित्त अनन्यगामी होता है। और उस अनन्यगामी चित्त के द्वारा जीव को भगवत प्राप्ति रूप परम कल्याण प्राप्त होता है। उपनिषदों में भी लिखा गया है, यह आत्मा आत्मनिष्ठानुसंपन्न शक्ति के द्वारा ही लभ्य है। आत्मज्ञान की प्राप्ति की साधना में जो उद्यमहीन हैं उनको वह लभ्य नहीं है। ऐहिक वित्त पुत्र आदि में अत्यंत आसक्त रूप प्रमाद होने पर वह लभ्य नहीं होता। शास्त्र विधि बहिर्भूत तपस्या से भी वह लभ्य नहीं है। परंतु जो विद्वान साधक इन समस्त उपायों के द्वारा आत्मनिष्ठा समुत्पन्न बल विषयाशक्ति शून्य आत्मानुराग अशास्त्र सम्मत तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता है, उसी का नाम या उसी का आत्मा ब्रह्मधाम में प्रवेश करता है। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मनिष्ठा समुत्पन्न बल विषय शक्ति से शून्य आत्मानुराग शास्त्र सम्मत तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता है, उसी का आत्मा ब्रह्मधाम में प्रवेश करता है। इस प्रकार साधना का अभ्यास करते करते धीरे धीरे कूटस्थ के अंदर इतना ध्यान एक बिंदु पर हो जाए, इतना ध्यान करें गुरु मंत्र के सहारे, फिर जहाँ देखेंगे वही वही दिखाई देने लगता है। इस प्रकार चित्तकृति को समाधि की अवस्था कहते हैं। इसका चिंतन करने से व्यक्ति जब इस प्रकार का ध्यान नित्य अभ्यास होता है तो जब शरीर छोड़ता है तो उसी पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। नमो नारायण। राधे राधे।